सबसे महत्वपूर्ण इस तिलगरा क्षेत्र की समस्त जनता जनार्दन नहीं, ये तो मेरे परिवार के सदस्यगण मौजूद हैं और मेरे साथ में यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त मैं मानता हूं कि बदनावर और तिलगरा क्षेत्र के एक एक जन में बसे हुए, उनके दिल में बसे हुए प्रत्याशी हमारे राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव। मेरे साथ बोलो, बैजनाथ महादेव की जय, बैजनाथ महादेव की जय, खुड़ियार धाम की जय, रामदेव जी भगवान की जय, महिषासुरी माता की जय। ये तिलगरा क्षेत्र मेरे लिए एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। मेरे लिए एक राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। इस धार और बदनावर में मेरी आजी अम्मा, पूर्व राजमाता साहब, मेरे पूज्य पिताजी, वर्तमान राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव जी के पिताजी राय साहब दत्तीगांव प्रेम सिंह जी के साथ एक एक चप्पे चप्पे पे घूमे। इस क्षेत्र के विकास और प्रगति में एक हृदय का रिश्ता है। और आज ये जो हरी भरी खेतें हम देखते हैं, हमारी समाज की मेहनत और मशक्कत देखते हैं, ये पीढ़ी भर पीढ़ी के नेतृत्व, उनकी मेहनत, उनकी मशक्कत, उनकी दिल की आवाज के आधार पर आज ही संभव हो पाई है। मैं अभी राजवर्धन सिंह जी के भाषण को सुन रहा था। मैं सोच रहा था कि ये चुनाव चल रहा है या कोई विशेषज्ञ आकर इस क्षेत्र ग्रामीण अंचल के नक्शे को बदलने का एक शिल्पकार की तरह एक प्रस्तुतिकरण कर रहा है। मैं बधाई देता हूं आपको कि आपने एक ऐसे नेतृत्व को चुना है जिसके दिमाग में केवल नहीं, लेकिन जिसके दिल में आपका ही विकास, आपकी प्रगति और आपकी खुशहाली है। मेरे भाइयों और बहनों, चुनाव का 2023 का माहौल है, लेकिन इनके मन में एक मानचित्र तिलगरा क्षेत्र के लिए, आपकी प्रगति के लिए, आपके विकास के लिए, जो पिछले समय में नींव इन्होंने बोई है, उस नींव पर अब इमारत खड़े करने का समय आ चुका है, जो राजवर्धन सिंह जी संकल्प के साथ करेंगे। पिछले प्रवास में इन्होंने हमें दिखाया कि क्या क्या इन्होंने अपने कार्यकाल में किया है। और आज बदनावर, आज धार, आज मध्य प्रदेश के कोने कोने को, मैं तो कहूंगा कि 230 विधानसभा में हमें इन जैसे शिल्पकारों की जरूरत है, जो जमीन की मिट्टी को लेकर, कुम्हार जो बैठता है ना, जमीन की मिट्टी को लेकर केवल मूर्ति नहीं बनाता, लेकिन उस मूर्ति में एक धड़कते हुए दिल को स्थापित कर देता। आपका कुम्हार आपके सामने खड़ा है
और आपके पास अकेला एक कुम्हार नहीं है, आपके पास दो कुम्हारों की जोड़ी है। जब आप अपना आशीर्वाद बदनावर में राजवर्धन सिंह जी को देते हो तो आप ये याद रखना, मैं दिल के गहराइयों से आपको कह रहा हूं, जब आप अपना आशीर्वाद तिलगरा में, बदनावर के कोने कोने में, एक तरफ रतलाम का बॉर्डर, एक तरफ झाबुआ का बॉर्डर, इस क्षेत्र में जब आप अपना आशीर्वाद राजवर्धन सिंह जी को देते हो, आप याद करना, मैं झुक के आपको प्रणाम करके निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना आशीर्वाद अकेले इनको नहीं दे रहे हो, इनके साथ आप अपना आशीर्वाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी दे रहे हो। तो जब मतदान केंद्र में जाओगे और 17 तारीख का दिन आएगा, और कृपा करके सुबह सुबह जाना, दोपहर में भोजन खाने के बाद थोड़ी आलस आ जाती है, रोटी खाने के पहले जाना। क्यों? क्योंकि आप लोग अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हो। मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, आप जनता जनार्दन केवल नहीं, आप मतदाता हो, और दाता का रूप भगवान समान होता है मेरे भाइयों बहनों। तो इस भगवान को मैं प्रणाम करके कह रहा हूं, 17 तारीख को जब आप मतदान केंद्र में जाओगे और आपके सामने डब्बा दिखेगा, डब्बे में अलग अलग रंग दिखेंगे, डब्बे में अलग अलग नाम दिखेंगे। जब आप अपनी उंगली को उठाओगे, आप याद रखना कि आपके सामने एक प्रत्याशी नहीं, आपके सामने 2 प्रत्याशी खड़े हैं। अपना आशीर्वाद प्रदान करना और बदनावर का भविष्य का निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना। मेरा ये क्षेत्र पाटीदार समाज क्षेत्र है, मेरा ये क्षेत्र आदिवासी बहुल क्षेत्र है, और कुल मिलाकर कृषि प्रधान क्षेत्र। जो पार्टी यहां आकर वोट मांग रही है आपको आदिवासियों के नाम पर, जो हाथ का पंजा है, वो विकास और प्रगति का पंजा नहीं है, वो झूठ, फूट और लूट का पंजा है। हम दोनों भी वहीं थे। सच्चाई है। ये मंचासीन लोग सब यहां थे और हम दोनों वहां थे, और ये भी वहां थे। हमारी क्या सोच? आपका कुम्हार क्या सोच था? आपके कुम्हार का, इनका सोच ये था कि अगर भाजपा ने 15 साल में इतना विकास किया है, अगर हमें मौका मिलेगा तो उससे 10 गुना ज्यादा विकास हम करेंगे। उस सोच के साथ, उस विचारधारा के साथ हम आपके समक्ष आए। सरकार बनी, उसके बाद क्या हुआ? दूल्हा राजा घर बैठ गया, खाना पीना शुरू कर दिया, और जिस मध्य प्रदेश में हम सब मेहनत मशक्कत करके इस प्रदेश को बढ़ाना चाहते थे, उस मध्य प्रदेश को
उस वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और भूल गए ये कि ये मराठा सिंधिया परिवार है। छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में अहमद शाह अब्दाली को धकेड़ धकेड़ से भारत से निकाल के फेंक दिया था, वापस अफगानिस्तान भेज दिया था। जब मेरी आजी अम्मा को डीपी मिश्रा ने ललकारा था, तब उसको उनको धूल चटाने का काम पूर्व राजमाता साहब ने किया था। और जब मुझे ललकारा गया कांग्रेस के द्वारा, भ्रष्टाचार, लूट और फूट की सरकार आई, तो मैं भी जमीन पे उतर के उनको धूल चटाने का काम कर दिया। आपके हित के लिए, आपके विकास के लिए। और ये सही कह रहे हैं कि राजमाता साहब के पद पर, भारतीय जनता पार्टी के पद पर, राष्ट्रवाद के पद पर उस विकास और प्रगति की गंगा को तेज रफ्तार से बहाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। कांग्रेस ने ऐसे ही मंच से कहा था कि कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा। किया किसी का माफ? एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया। और अगर दत्तीगांव साहब और हमने सरकार न बदली होती तो मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना 12 लाख किसानों का 2,500 करोड़ हमारे कोऑपरेटिव का ब्याज आपका माफ नहीं होता मेरे भाई और बहनों। बोलो ठीक किया कि नहीं सरकार बदल? अरे पीछे से बोलो, ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? ठीक किया कि नहीं? आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि आप में से कौन कौन को मिलता है? सबको मिलता है। मिलता है ना? अच्छा बताओ कितना मिलता है? किसने बोला? ताली बजाओ। अरे इतनी जल्दी क्यों बैठो, ताली बजा रहे तुम्हारे लिए। हाँ, इतनी कमजोर ताली चल कर आकी। अरे बजाओ ताली। 6+6। अब मुझे आप बताओ कि अगर राज साहब, दत्तीगांव और हमने सरकार न बदली होती तो आपको क्या 6+6 मिलता? शिवराज सिंह जी का 6 मिलता? अरे बताओ मिलता क्या? तो हमने सरकार बदल के सही किया कि नहीं? सही किया कि नहीं? सही किया कि नहीं? अब उठाओ हाथ जिनको 6+6 मिला। 6+6 कितना? 6+। अरे उठाओ हाथ भाई, इतनी जल्दी। अरे थोड़ा दुखना तो चाहिए, तब याद आएगा कि महाराज ने कुछ कहा था। 6+6। अरे उठाओ उठाओ, रखो उठाए। हाँ 6+6, 6+6, 6+6। अब कान खोल के उठाए रखो, कान खोल। मैं बोलूंगा नहीं जब तक नहीं उठाओगे। हाँ चलो, नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा आपके पास? नहीं, इनको नहीं मिल रहा। अरे उठाओ। हाँ 6+6 सही। कितना? अब कान खोल के सुन लेना, अगर कांग्रेस की सरकार आई आपका 6+6 समझ गए? समझ गए?
अब मुझे बताओ, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? और कौन है वो सरकार? जोड़ी ये जोड़ी, बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, क्या जोड़ी है, सुभान अल्लाह। ये जोड़ी आपका 12,000 रुपया लेगी। ये कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए क्या? मेरी महिला शिवराज भैया एक ही भैया है जिसने आपके लिए लाडली बहना योजना लेके आए हैं। मेरी लाडली बहना है क्या यहां? हाथ उठाओ, कोई है लाडली बहना? अब जरा 1 मिनट उठ जाओ, खड़े हो जाओ अपने जगह, सब लोग खड़े हो जाओ। लाडली बहना, केवल लाडली बहना। अब बताओ कितने पैसे मिल रहे हैं खाते में हर महीने में? कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है हमको? ताली बजाओ। 1250 सबको मिल रहा है, मिल रहा है। 7 तारीख को खाते में आ गया। आगे भी आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं? अगर 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 कांग्रेस की सरकार आई, आपका 1250। ये वही कांग्रेस की सरकार है जिसने कन्यादान योजना बनकर किया था। ये वही कांग्रेस की सरकार है जिसने हमारे आंगनवाड़ी में काम करती हुई आशा कार्यकर्ताओं का 1500 रुपए तनख्वाह कम कर दिया था। तो ये जो जोड़ी आपका 1500 कम करेगी, आपका 1250 कम करेगी, आपका 6 + 6 कम करेगी। इस जोड़ी को ही बोरी बिस्तर बांधकर, मोटा ताला लगाकर, चाबी लेकर, पास वाली नदी कौन सी? माही नदी में चाबी देकर करोगे? करोगे? आज मेरा निवेदन है आपको, आपके सामने आपका कर्मठ सिपाही, आदिवासियों का रक्षक। ये जो कांग्रेस पार्टी आदिवासियों की बात करती है, 75 वर्ष में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं कहा किया। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ का नारा लेकर, आदिवासी का वोट लेकर केवल उनका शोषण करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। अगर आदिवासियों ने के लिए किसी ने काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम किया। 15 नवंबर को पूरे देश के अंदर भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव दिवस हर साल आयोजित होता है। मेरे भाइयों बहनों, जिन आदिवासियों ने इस देश की रक्षा अपने तीर कमान के साथ की है, जिन आदिवासियों ने, चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे टाटिया भील हो, हमारे सामने आक्रमणकारियों के सामने चट्टान की तरह खड़े होकर मां भारती की रक्षा की। कांग्रेस ने उनके लिए कुछ नहीं किया तो शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे भाइयों बहनों, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, 740 एकलव्य विद्यालय पूरे देश में, जिसमें से 70 विद्यालय मध्य प्रदेश में,
25,000 हमारे आदिवासी बच्चे आज उसमें पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे सिकल सेल एनीमिया की बीमारी को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए एक मिशन शुरू किया है और टाटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत 5 लाख आदिवासी महिलाओं को 500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का काम कमल के फूल की सरकार ने किया है। पैसा कानून, पंचायत के लिए अधिनियम पारित करके पैसा कानून लागू किया है। अगर पंचायत में कोई काम होगा तो पंचायत का सरपंच और सारे पंच मिलकर निर्णय करेंगे। ये लोकतंत्र में शक्ति आपको भारतीय जनता पार्टी ने प्रदान की। तो आज आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले 17 तारीख को एक भी वोट न छूटे, एक भी वोट न छूटे। और मैं कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं कि तू बोए कितनी भी नफरत के बीच, तू बोए कितने भी नफरत के बीच, हम उस पर स्नेह का गुलदस्तान कर देंगे। तू बोए कितनी भी नफरत के बीच, हम उसे भी स्नेह का गुलदस्तान कर देंगे। तू छोड़ झूठ की नहर, तू छोड़ झूठ की नहर, हम उस पर भी विकास का पुल बनाकर छोड़ देंगे। तू बोए जितने भी नफरत के बीच, हम उस पर भी स्नेह का गुलदस्तान बना देंगे। तू छोड़े झूठ की नहर, हम उस पर भी विकास का पुल बना देंगे। तू तबीयत से फैला नफरत की कीचड़, तू तबीयत से फैला नफरत की कीचड़, हम उसमें भी कमल का फूल खिला देंगे। 17 तारीख को एक भी वोट न छूटे, एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर करोगे, 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 करोगे। एक एक वोट कमल के फूल के निशान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, करोगे, करोगे। अपने क्षेत्र के विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करोगे। और जिस पार्टी और जिस प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम लाला का प्राण प्रतिष्ठा का 22 जनवरी 2024 को पूर्ण रूप से प्राण प्रतिष्ठा करने का संकल्प लिया है, उस पार्टी को अपना आशीर्वाद दोगे, दोगे। आपके कुमार राजा साहब तख्ती गांव को अपना पूर्ण आशीर्वाद दोगे, दोगे। और इन झूठ फूट और लूट की सरकार को सदैव 15 वर्ष से विदा करने के लिए संकल्प लोगे। तो हाथ उठाकर मेरे साथ कहो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,